ठोरा। हंसई बकदादुर चातक ही, हंसई मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। जो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे उससे मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू, तिनके सुखद हास रस एहू। भाषा बनित भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुजनी की, तिन्हीं कथा सुनि लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी भगवान विष्णु श्री हरि और भगवान शिव श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री गुरुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराय सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणो, सकल कला सब विद्याहीनो। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित। तुलसीदास जी अपनी दीनता प्रकट करते हुए थकते नहीं। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, नाना प्रकार के अर्थ और नाना प्रकार के अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। किसमें है ऐसी हिम्मत जो इस प्रकार अपने आप को खोलकर रख दे। आचार्य जी राम राम। ये जो आपने ऊपर पढ़ा दो चौपाई भी और ये अभी भी, यानी और इसके पीछे भी, तो यानी इतने बड़े महान कवि संत तुलसीदास जी ने अपने आप को कितना छोटा कह रहे हैं, कितना छोटा कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, जबकि इतने ज्ञानी धनी। ये है परिपूर्णता। नारायण। महाकवि कविकुल शिरोमणि कहलाते हैं तुलसीदास जी। और वो अपने आप को क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और वास्तविकता है, ये कोई बनावटी बात नहीं चल रही है। बिल्कुल प्रणाम महाराज जी।
ये विनम्रता है बड़ों की। हाँ नहीं तो पर शशि, सूर्य को शशि और चंद्रमा बताया है तुलसी। सूर्य हाँ सूर्य तुलसी शशि और उड्डगण के आज के कवि खद्योत सम जय तय करत प्रकाश, ये एक कहावत है। सूर्य सूर्य तुलसी शशि और केशव को बताया कुछ, क्या मुझे पूरा याद नहीं रहा। उड़गन जुगनू माने तारे। उड़गन होते हैं ये उड्डगण तारे। मतलब ये वो है खद्योत। जुगनू नहीं खद्योत होते हैं ना वो, जुगनू जुगनू। सुनो, जुगनू बताया। हाँ हाँ जी। देखो जुगनू की तरह। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब हाँ के कवि सद्योत खद्योत समझते सम। हैं करत प्रकाश। बहुत बढ़िया। सूरदास जी वैसे महान कवि अपने को कह रहे हैं कि मुझे कुछ ही नहीं जानता, मैं कितने विनम्र है सब। भाई जी, प्रणाम। सूरदास जी तो पहला नंबर है, सूर तुलसीदास सूर जी को सूर्य। दूसरा नंबर है, केशव दूसरा। दास जी को तीसरा, और हाँ आज के जो कवि आधुनिक कवि है उनको तो कह दिया जुगनू के समान। लेकिन चंद्रमा का जो जो ठंड है ना, वो तो तुलसीदास जी में है ना, तो ऐसे कम भी नहीं है अपने हिसाब से। तुलसीदास जी भी महान ही है। सूरदास जी से सूरदास जी। पूछा गया, भाई जी हाँ सूरदास हाँ। जी से पूछा गया कि कवि कौन सर्वश्रेष्ठ है, हम्म, सूरदास जी ने कहा मैं। हाँ हाँ तो फिर पूछा फिर तुलसीदास क्या है, कहते हैं तुलसीदास कवि नहीं है। अरे वो तो भगवान के भक्त हैं, वो तो मंत्र हैं, उनकी जो कविताएं हैं वो कविता नहीं है, वो तो मंत्र हैं। तो तुलसीदास जी की तुलना कवियों से नहीं है, तुलसीदास जी तो ऋषि हैं, वो तो भगवान के हैं, भगवान के भक्त हैं। सही बात। महाराज जी राम राम। महाराज जी मुझे एक बात पूछनी है। ये जो एक लाइन में लिखा रहता है, जैसा भी आया, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागत गोरे, तो ये एक लाइन का जैसे चौपाई दो है, दो दो लाइन में होती है, ये एक लाइन में इसका भी कोई अलग अर्थ है क्या? हाँ हाँ, एक लाइन का भी होता है दोहा, एक लाइन की भी चौपाई होती है, एक लाइन का श्लोक भी होता है भाई जी। ठीक है महाराज जी, यही पता करना था मेरे को। ठीक है, बहुत धन्यवाद। भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, कोई गुण नहीं है मेरी रचना में, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। क्या है वो, आगे बताते हैं। यही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। प्रणाम तुलसीदास। आचार्य जी। ये हाँ जी, चौपाई तो याद करने योग्य है, सबको याद रहनी चाहिए ये चौपाई। बिल्कुल बहुत अच्छी चौपाई है भाई जी। ये जो नीचे वाली है, मंगल भवन अमंगल हारी, ये तो सब में ही काम आती है। हाँ जी, हाँ और जी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बहुत बढ़िया। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो, विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती।
सब गुण रहित को कभिकत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर के सुनई बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। भाई जी, वामन भगवान के साथ में एक लाठी थी, ब्रह्मचारी के हाथ में एक दंड होता है। वो दंड जब भगवान के हाथ में था, वामन भगवान के, तो छोटा था, भगवान भी छोटे थे। और जब भगवान ने अपना विराट रूप बनाया तो भाई जी वो दंड भी बढ़कर उतना ही बड़ा हो गया भगवान के समान। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ना उसमें कोई कोपल फूटी ना वो हरा हुआ, वैसा का वैसा ही सूखा पड़ गया। ये है कि संग से भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। आचार्य जी प्रणाम जी। कौन सी चौपाई चल रही है? भाई जी 10वां दोहा चल रहा है और उसकी चौपाई 4 चल रही है। चौपाई 4। संतों का पद बोलते हैं स्वामी जी हाँ कि जी, दंड भयो, कि स्वामी जी एक हाँ पद हाँ, बोलते हैं संतों का, हाँ, बोलो कि बोल दंड के जो है बताओ वो भी भाई, पहुंच गया। जिसको याद हो बोल के बताओ। हाँ, मुझे थोड़ा भूल रहा हूँ, किसी को याद है तो बताओ। दंड मतलब बड़ों के बड़े 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 सही बड़े होते हैं, ऐसे हाँ शुरू है। हाँ बड़े जी, सैया बड़े होते हैं, जैसे वामन, जैसे भगवान के जो साथ में वो दंड, जैसे आपने बताया कूपल भी नहीं, वो भी भगवान के साथ बड़ा होता चला गया। जो जो बड़े भगवान सयाबड़ विराट रूप होते हैं करने जो लगे, 52 भुजदंड। बड़े हाँ वैसे ही सयाबड़ होते हैं जो 52 भुजदंड। हाँ जी, हाँ तुलसी जी, बहुत बढ़िया। तुलसी बड़ प्रताप से वो दंड गए भ्रमंड। दंड हाँ, गए ब्रह्मंड, ऐसे है, दंड गए ब्रह्मंड, तुलसी ब्रह्मांड बड़ में चला प्रताप गया। से। हाँ, छोटा सा डंडा था लकड़ी का, वो ब्रह्मांड में पहुंच गया। भगवान वामन थे तो त्रिलोकी के नाथ, तो उनके साथ जाना ही था। तो बड़ों के संगति से कितना फल है, ये शिक्षा देना चाहते हैं संत कई लोग। ने सुसंग बड़प्पन पावा। भाई जी कह रहे हैं तुलसीदास जी, कई ने सुसंग बड़प्पन पावा। महाराज जी राम राम। ऐसी ऐसी बातें महाराज जी बीच बीच में बताते रहा करो आप, बड़ा आनंद आता है ऐसी बातों को पता लगने से। जी जी। 4 चांद लग जाते हैं फिर। नारायण नारायण। धूम तजई सहज करवाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति बदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। अगर जानते हो, अगर को तो सब जानते होंगे। धूप बत्ती को? हाँ,
अगरबत्ती बनाए उसी से, अगर की सुगंध बहुत अच्छी होती है तो धुआं जो है वह भी सुगंधित हो जाता है। धुआं वैसे तो कड़वा होता है, कहते हैं धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बदती है, कोई गुण नहीं है इसमें, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी।